प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एडिटिव नेचर क्या होता है। जैसे ये कोई मान लीजिए मटेरियल है, तुम बताना बेटा, इसमें सबसे पहले मान लो हमने +20 कूलम का चार्ज लिया, बाद में -30 कूलम का चार्ज और दे दिया, +5 कूलम का चार्ज और दे दिया, +15 कूलम का चार्ज और दे दिया। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है तो आप क्या बताएंगे? 10। देखो नेचर भी कहता है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, अभी लिखा था स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखना नहीं रहता है, जितने भी चार्ज हैं आप सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ये मान लो पहला चार्ज है, इसको Q1 कह दिया, इसको Q2 कह दिया, इसको Q3, इसको Q4, ऐसे हमने कह दिया। तो जो किसी बॉडी पे नेट चार्ज होता है वो सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। इन चार्ज है तो Q1 हो जाएगा। वही शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो जो Q नेट है ये सिग्मा Q हो जाएगा। सिग्मा का मतलब सबका समेशन, सबका जोड़। कैसे Q1 की वैल्यू देखो कितनी है 20, प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है -30, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लस तीसरा कितना है 5, प्लस चौथा कितना है 15। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 20 हो गया, -30 हो गया, प्लस 30 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, 20 और 20 40, 40 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी जो टोटल चार्ज अपॉन एनी मटेरियल होता है इट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन दैट बॉडी या प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। लिखेंगे इसमें द टोटल चार्ज अपॉन एनी मटेरियल इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज रहेगा। वही सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता। तो अगर हम कहें फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर कोई मटेरियल 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तब उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। कोई मटेरियल इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तब उसके ऊपर कितना टोटल चार्ज आएगा 3 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरीके से आगे बढ़ता है। और कोई मटेरियल अगर n इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आएगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो n के लिए ne, जहां n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e क्या है, e है चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी आप लोगों ने पढ़ा है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन यह है कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कोई ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। ऐसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसी तरीके से रिसीव होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसा नहीं कि 1/4 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गया या आधा इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव हो जाए, ये काम नहीं होगा। यानी जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1, 2, 3 निकल रहा है तो प्लस में, रिसीव हो रहा है तो माइनस में। तो किसी किसी बुक में यहाँ प्लस माइनस ऐसे लिखा हुआ है, प्लस का मतलब निकल रहा है और माइनस का मतलब रिसीव हो रहा है। और इसी से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी या इलेक्ट्रॉन का एक्सिस होगा। तो डिफिशियंसी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होगी, डिफिशियंसी। और जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा, रिसीव होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है। कभी कभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि एक मटेरियल है उसने 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब तुम सोचोगे कि यार 500 इलेक्ट्रॉन तो निकल भी नहीं सकते। मान लो सोडियम है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, 500 इलेक्ट्रॉन किससे निकाल देगा, है ना। मैग्नीशियम है तो 2 निकाल देगा, एल्यूमिनियम है तो 3 निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद अगर पहुंच जाओ आगे सिलिकॉन तो वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के, है ना। तो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। और वो कह रहा 200 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो बेटा कोई एटम की बात नहीं कर रहा है, वहां पूरे मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है ना। सपोज करो कि हमारे आप मान लो कि ये कोई सोडियम का मटेरियल है। अब इसमें 500 एटम है, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 500 एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 500 निकलेंगे। तो वो कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मतलब वो एक एटम की बात नहीं हो रही है, वो पूरे के पूरे मटेरियल की बात हो रही है। और समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा, पूरा रिसीव होगा, आधा 1/4 इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें द टोटल चार्ज अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब सेव। तो जो चीज जितनी है उतनी ही रहे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी यही है, जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खाली
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे ये मानकर है अब सरफेस से हाइट पे है तो अभी इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ देंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस नहीं हुई है, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो वही काम इलेक्ट्रिक चार्ज का भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला क्लोरीन ने ले लिया तो Na+Cl- और मिलकर के बन गया NaCl है ना। तो सोडियम से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्लोरीन में वो कहीं से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो सोडियम से ही क्लोरीन में ट्रांसफर हुआ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कह सकता है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one material to another